त्रिपुरा में 60 विधानसभा सीटों के लिए मतदान पूरा हो गया है। त्रिपुरा में दोपहर 3 बजे तक 70% वोटिंग होने की खबर है। मुख्यमंत्री माणिक साहा समेत कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अगरतला से हमारे साथ जुड़ रहे हैं सौमित्र सेन गुप्ता। सौमित्र, बताइए कैसी रही वोटिंग और किस तरह का वोटिंग को लेकर उत्साह देखने को मिला? देखिए, सुबह से ही लोगों में उत्साह काफी था क्योंकि इस तरह 70% से 3 बजे तक ही 70% से ज्यादा हो चुका था वोटिंग। तो जाहिर सी बात है कि लोगों में काफी उत्साह था और हर बार ही देखा जाता है कि त्रिपुरा में करीब 80% के आसपास वोटिंग होती है। अब से कुछ ही देर में वो जो फाइनल आंकड़े जो है वो हमें मिल जाएंगे। हम आपको बता दें कि सुबह से ही हम इस वक्त अगरतला शहर में हैं, लेकिन अगरतला छोड़ के त्रिपुरा के अन्य कई हिस्सों से कुछ छिटपुट हिंसा की खबर आई है। खासकर सीपीएम के तरफ से ये जो बीजेपी है इनके तरफ कई आरोप लगाए गए हैं। कई जगहों पर वोटरों को रोकने की आरोप लगाया गया है। लेकिन मुख्यमंत्री से जब हम बात किए या फिर इलेक्शन कमीशन से भी जब बात की, इलेक्शन कमीशन के आला अधिकारियों से बात किए, उन्होंने कहा कि ऐसी छोटी मोटी कोई कहीं पे घटना घटी होगी, लेकिन आमतौर पर ये जो इलेक्शन था ये काफी शांतिपूर्ण था। और इस बार की इलेक्शन, ये जो चुनाव हो रहा है, ये बीजेपी के लिए काफी चैलेंजिंग है और कोई तो बता रहा है कि अग्नि परीक्षा है। दो बात है इसमें, क्योंकि एक तो है असम, मणिपुर में दो बार बीजेपी चुनकर सरकार बनाई है, अपने दम पर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी है। त्रिपुरा में एक बार ऐसी स्थिति बनी 2018 में और उसके बाद ये पहला चुनाव है। बीजेपी जब चुनाव फेस करने जा रही है, इससे 9 महीने पहले मुख्यमंत्री को बदला गया था यहाँ पर। तो इस मुद्दे को विरोधियों ने खूब एक बड़ा इशू बना के खूब प्रचार किया कि बीजेपी के अंदर में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जिस तरीके से जिस विकास के नाम से बीजेपी वोट चाहती है, वो विकास लोगों तक नहीं पहुंचा पाए विप्लव देव, और इसलिए उनको हटाया गया और उनके जगह पे डॉक्टर माणिक साहा को चुनाव से महज 9 महीने पहले ही उनको मुख्यमंत्री पद में बैठाया गया। इसको एक इशू बनाया गया। और इसके साथ साथ क्योंकि यहाँ पे 60 में से 20 सीटें ऐसी है जो आदिवासी लोग जहाँ पे रहते हैं, ऐसे इलाके में है, खासकर पहाड़ी इलाकों में। इन 20 सीटों में तिप्रा मोथा जो एक नया राजनीतिक दल है, उन्होंने यहाँ पे अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। कुल मिला के 42 सीटों में उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, लेकिन ये 20 सीट काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि तिप्रा मोथा यहाँ पे अपना बेस काफी बना चुके हैं। जो राजनीति के जानकार है वो बता रहे हैं। लेकिन बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री हो, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव देव, डॉक्टर माणिक साहा, सभी ने बताया कि बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलेगी और जिस तरह से 2018 में वो सरकार बनाए थे, उससे बहुत ज्यादा सीटें उनको मिलेंगी। हम जानते हैं कि संबित पात्रा जो बीजेपी के केंद्रीय नेता है, उनको यहाँ का प्रभारी बनाया गया। आज पूरा दिन बीजेपी का जो चुनावी कार्यालय है, यहाँ पर कंट्रोल रूम में संबित पात्रा खुद मौजूद थे और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनकी वो नजर बढ़ाए हुए थे ताकि कहीं पे भी वोटर अपना मत देने से पीछे ना रहे। और आज सुबह हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ट्वीट करके त्रिपुरा के निवासियों को उन्होंने ये आह्वान किया कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें और ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, क्योंकि ये राज्य के विकास के लिए काफी अहम माना जाता है कि एक जगह पे जहां पे चुनाव होता है, नई सरकार बनती है, चाहे वो सरकार किसी की भी बने, लेकिन चुनावी प्रोसेस के माध्यम से अगर एक सरकार, एक पार्टी अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टियों के आती है तो उस क्षेत्र में स्टेबिलिटी भी रहती है। ये काफी अहम मुद्दा रहा। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि यहाँ पर कई दशकों तक सीपीएम की लेफ्ट सरकार यहाँ पे रही। 2018 में सीपीएम के ऊपर जीत हासिल करके बीजेपी इस बार विपक्ष का थोड़ा स्वरूप आपसे जानना चाहेंगे, बड़े संक्षेप में आप हमें बताइएगा। लेफ्ट और कांग्रेस जो है साल 2018 तक एक दूसरे के धुर विरोधी रहे यहाँ पर, और पूरी राजनीतिक धुरी जो है वो बनी रहे एक दूसरे के विपक्ष पे थे। लेकिन अब बीजेपी के कारण गठबंधन की बात आई है, तो क्या स्वीकार्यता लेफ्ट को लेकर है? बीजेपी की तो परेशानी आपने बताई हमें, लेकिन लेफ्ट और कांग्रेस का साथ आना, क्या लोग उसे पचा पा रहे हैं या उसे वो हाथों हाथ लिया जा रहा है, एक पॉजिटिव फीडबैक की तरह दिया जा रहा है, या मामला कुछ और है?
देखिए 20 साल तक यहाँ पे लेफ्ट सत्ता में रही और उस समय कांग्रेस, उससे पहले कांग्रेस यहाँ पे सत्ता में रही, तो कांग्रेस का कहना था उस 20 सालों में कि सीपीएम और लेफ्ट पार्टीज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर अत्याचार किए हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल मर्डर्स भी यहाँ पे हुए हैं और जो आरोप सीपीएम के ऊपर लगाया जा रहा था। लेकिन अचानक से परिस्थिति ऐसी बदली पिछले कुछ महीनों में कि कांग्रेस और सीपीएम एक मंच पर आ चुके हैं और वो इसे गठबंधन नहीं कह के सीटों की समझौता कह रहे हैं। तो ये कैसे लोगों के ऊपर कैसे इफेक्ट करेगी, क्योंकि ये जो उनका फॉर्मूला है पश्चिम बंगाल में हमने देख लिया दो बार, 2016 और 2021 दोनों बार ही फेल किया है और 2021 में तो ऐसा फेल किया है कि कांग्रेस और सीपीएम पश्चिम बंगाल में 0 हो गया है, एक भी सीट उनकी विधानसभा में नहीं है। ऐसी स्थिति में त्रिपुरा में वही फॉर्मूला अप्लाई करना, जबकि जो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी बता रहे हैं कि बंगाल वाला फॉर्मूला त्रिपुरा में नहीं अप्लाई किया जाएगा, यहाँ पे सिर्फ सीटों की समझौता हो रही है, कोई राजनीतिक गठबंधन नहीं हो रही है। ये तो देखने की बात है कि दो तारीख जब ईवीएम खुलेगी किनको कितना वोट मिला, लेकिन इसको लेकर भी बीजेपी यही चर्चा कर रही है कि जो घोर विरोधी थे 2018 तक, यहां तक कि अभी कुछ महीने पहले तक भी जो विरोधी थे, अचानक से बीजेपी सत्ता हासिल करने के लिए वो दोनों एक मंच पे आ चुके हैं। हम आपको बता दें कि यहां पर ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस भी 28 सीटों में अपने उम्मीदवार खड़े की है। ममता बनर्जी की भी बात है यही है कि सीपीएम और कांग्रेस जब एक मंच पर आए हैं तो वो अपने हाथ में पावर लेने के लिए वो ये गठबंधन किए हैं, ना कि लोगों के हाथ में पावर देने के लिए। तो यानी कि विपक्ष में भी कई जो लूप होल्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं, कई राजनीतिक जो डिफरेंसेस हैं वो दिखाई दे रहे हैं। अब देखना ये होगा कि त्रिपुरा की जनता किसे आखिरकार चुनती है अपना भाग्य विधाता। बहुत